सो नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। अब इसमें आपको बताना होगा टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी कि हम क्वेश्चंस करने से पहले टाइप्स ऑफ सेट्स को भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स बहुत ही इजी हैं यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले फटाफट इन्हें देख लीजिए। फर्स्ट इज नल सेट, इसी को हम वॉइड सेट भी कहते हैं और एम्प्टी सेट भी कहते हैं। अब इन सब का मतलब पता ही हो गया होगा आप सभी को। नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट मीन्स ऐसा सेट जो बिल्कुल खाली हो, जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे, यानी कि x, y, z these are not equal। और आई थिंक आई हैव टू राइट इट इन डेफिनेशन फॉर्म और सीधा हम एग्जाम्पल करते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी में डेफिनेशन 1 डेफिनेशन 2 करके दिया हुआ है। यहाँ हम सिर्फ समझेंगे और क्वेश्चन करेंगे। नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। जैसे कि मैंने ले लिया एक ऐसा सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब पहले तो हम देखते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर्स। सेट ऑफ ऑड नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये जो सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं, क्या ये डिविजिबल हैं 2 से? नो, ऑब्वियसली, क्योंकि ये ऑड नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते, तभी तो ऑड है, और जो हो सकते हैं वो इवन नंबर है। तो यानी कि ये बिल्कुल गलत तरह से स्टेटमेंट कही गई है, बट हम इसे गलत ना कहते हुए हम कहते हैं कि ये एक नल सेट है, और इसे नल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। यानी ये सेट तो है लेकिन खाली है, अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। या फिर इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ये एक सिंबल है, इसका प्रोनाउंसिएशन PHI लिख दिया मैंने, यानी कि फाई से इसको हम प्रोनाउंस करेंगे। ओके, सो यानी कि ये पूरा नल सेट है। ये एक एग्जाम्पल था। ठीक, ऐसे ही अगर मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि सेट ऑफ बुक्स रिटन बाय मी, है ना। सपोज अब मैंने कोई बुक ही नहीं लिखी है, तो यानी कि उसका सेट क्या बनेगा? नल सेट, 0, है ना। इस तरह से मैंने प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली बता दिया है ये नल सेट या वॉइड सेट होगा। अब दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट के नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज़ें डिफाइंड हैं। फाइनाइट सेट में जैसे कि मैंने बोल दिया सेट, एग्जाम्पल ले रही हूँ, सेट ऑफ वॉवेल्स, जैसे हमने पिछली वीडियो में लिया था। सेट ऑफ वॉवेल्स कैसे बनेगा? A, E, I, O एंड U। यानी कि हमें पता है जो वॉवेल्स हैं वो 5 ही होते हैं, तो वो सेट के अंदर फिक्स्ड नंबर में आ जा रहे हैं, तो यानी ये फाइनाइट हुआ, है ना। डॉट 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 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब थर्ड वन इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किसे कहेंगे? इसी का जस्ट अपोजिट। एग्जाम्पल हमने लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ कैपिटल N लिख दे रही हूँ, यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम 1, 2, 3 डॉट 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 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये अब आगे तक ही चलता जाएगा, यानी इनफाइनाइट है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। नल सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। अब हम देखते हैं इक्वल सेट, है ना। इसी के आगे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इक्वल सेट में हम क्या करेंगे? 2 ऐसे सेट लेंगे जो इक्वल होंगे। सपोज मैंने लिखा एक ऐसा सेट, मैं यहाँ ओरली बोल रही हूँ कि स्पेस नहीं है यहाँ पे, या फिर मैं इसे नीचे डिफाइन करती हूँ। ठीक है, इक्वल सेट हम यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस, थर्ड वन एंड देन फोर्थ वन। इक्वल सेट से नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास 2 सेट होंगे। सपोज सेट A है हमारे पास और दूसरा सेट हमारे पास B है,
तो यानी ये आपस में इक्वल होने चाहिए। अब कैसे होगा देखते हैं। जैसे सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन क्लास 11, ओके, सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो क्लास 11 में पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल राम एंड सीमा एंड जॉय। इस तरह से मैंने रैंडमली कोई भी 3 नेम्स ले लिए हैं, राम, सीमा एंड जॉय। ये क्लास 11 में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डिनोट कर देती हूँ क्लास 11। सपोज ये क्लास 11 में पढ़ते हैं। अब मैंने दूसरा सेट लिया कि जिसमें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन आकाश कोचिंग, यानी ये आकाश कोचिंग में भी पढ़ते हैं। तो सेम बच्चे क्लास 11 में अपने स्कूल में पढ़ ही रहे हैं और यही 3 बच्चे भी आकाश कोचिंग में पढ़ रहे हैं। सपोज राम, सीमा एंड जॉय। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो 2 सेट बने, हालांकि सेट अलग अलग हैं, ये स्कूल का है वो कोचिंग का है, बट इसके एलिमेंट्स सेम हैं। सो यानी कि ये 2 सेट्स हमारे इक्वल हो गए, दैट इज नोन एज इक्वल सेट, ठीक है। अब हम फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक स्क्रीनशॉट। सो नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस। यहाँ पे बेसिकली वही क्वेश्चंस है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले वीडियो में पढ़ा था। जैसे कि इंसर्ट करना है हमें एप्रोप्रिएट साइन बिलोंग्स टू का या डज नॉट बिलोंग्स टू का। इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज दैट आई हैव रिटन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर। सो कैपिटल ए अगर सेट है हमारा, कैपिटल ए में ये एलिमेंट्स हैं 2, 4, 19, 23, 8, 1, 0 एंड 17। ये कैपिटल ए सेट के एलिमेंट्स हैं। अब हमें यहाँ डैश में फिल करना है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन। सो यानी 2 बिलोंग करता है ए में या नहीं करता है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे? 2 को देखिए, 2 कैपिटल ए में मिल रहा है, सो येस इट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। 5 की बात करें तो 5 इसमें कहीं भी नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आ गया? इजी है, इसको कर लेंगे। 11 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। 27, क्या इसमें 27 है? नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। 3 भी नहीं है, सो डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 यहाँ पे है, हाँ है 0, सो बिलोंग्स टू। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि ये जो दिए गए हैं ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट। स्टेट वेदर दीज आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब वेल डिफाइंड फिक्स्ड होंगे और इनफाइनाइट यानी वेल डिफाइंड तो होंगे बट वो फिक्स्ड नहीं होंगे। जैसे कि रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया की रिवर्स की लिस्ट बनाई जा सकती है, यस बनाई जा सकती है, सो इट इज़ फाइनाइट। नाउ सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर्स की हम लिस्ट बना तो सकते हैं 2, 4, 6, 8, पर ऐसा तो कितने इवन नंबर्स होते हैं, तो यानी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ मैंने आई लिख दिया, आई मतलब इनफाइनाइट, एफ मतलब फाइनाइट। देन बेस्ट पोएट्स इन द वर्ल्ड। अब इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके हिसाब से बेस्ट पोएट्स कोई और होंगे, जो आपको पोएम अच्छी लग रही होगी उस हिसाब से आप लेंगे, और मुझे हो सकता है कोई और पोएट अच्छे लगते हों। तो यानी कि डिफरेंट पीपल के पर्सपेक्टिव व्यू से हम देखें तो बेस्ट पोएट्स सबके हिसाब से अलग अलग हैं, है ना, अलग अलग हैं। तो ये फाइनाइट सेट इसका बन ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने हिसाब से अपने पोएट्स के नेम लिखूंगी, आप अपने हिसाब से अपने फेवरेट पोएट्स के नाम लिखेंगे। अगर हम उस लिस्ट को मैच करें, ज़रूरी नहीं है वो मैच करे, है ना, एग्जैक्टली मैच नहीं करेगी, तो इसलिए ये इनफाइनाइट सेट होगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 0,0, यानी कि सपोज अगर हम ग्राफ बनाते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज आर वाई एक्सिस, और 0,0 क्या होता है? ओरिजिन होता है 0,0। अब इस पॉइंट से हम कितने नंबर ऑफ सर्कल को पास करा सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये एक पॉइंट है, तो अब हम एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकते हैं। कैसे? इस पॉइंट से ये सर्कल बन गया, इस पॉइंट से ऐसे सर्कल बन गया, इस पॉइंट से ऐसे सर्कल बन गया, इस पॉइंट से ही होते हुए ऐसे, तो ऐसे ही कितने सारे सर्कल्स इसमें से बन सकते हैं। उस पॉइंट को टच होना चाहिए बस,
है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बन गए, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा आई, दैट इज इनफाइनाइट। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में मैचिंग है, बट मैंने वहाँ पे एग्जैक्टली उसके बगल में नहीं लिखने की बजाय नीचे लिख दिया है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम हो गई थी। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं 1 2 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड इज LETR, C इज X सच दैट X - 5 इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें से देखेंगे यहाँ क्या मैच कर रहा है। इसे देखते ही समझ गए होंगे कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और इनफाइनाइट जा रहा है, यानी कि ये ए ऑप्शन का आंसर सेकेंड होगा, ये मैच करेगा सेकेंड वन से, क्योंकि यहाँ लिखा है X सच दैट X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन नेक्स्ट सेकेंड में लिखा है LETR, ये कुछ एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर। अब यहाँ पे आप इसको देखिए ध्यान से, LETTER लेटर यहाँ पे लिखा है, बट ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट फिर से यहाँ पे आता है कि हम जैसे यहाँ T और E रिपीट कर रहे हैं 2 टाइम्स, तो इसको सेट में हमें 2 टाइम्स जितने भी बार आ रहे हैं, जैसे 3 टाइम्स आ रहा है कोई एलिमेंट या 2 टाइम्स आ रहा है, उसको हम एक ही टाइम मेंशन करेंगे तो भी वो बराबर होंगे, यानी कि ये सेट और ये सेट इक्वल हैं, है ना। तो इसका आंसर हमारे पास 3 हो जाएगा। सपोज अगर हमने वुल्फ लिखा है इस तरह से, है ना, और दूसरा सेट हमने OLFW लिख दिया है, इसी को इधर से उधर कर दिया है, तो ये तब भी इक्वल है हमारे सेट। ठीक है, अब वही मैंने यहाँ पे लिख दिया FOL, F एक एलिमेंट है, O एक एलिमेंट है, L एक एलिमेंट है, और दूसरा सेट है FOOL, तब भी ये इक्वल हैं। हम यहाँ पे O को रिपीट करें या ना करें, बार बार लिखें या ना लिखें, उससे हमें मतलब नहीं है। O यहाँ पे है, O यहाँ पे है, ठीक है, तो ये इक्वल होंगे। देन नेक्स्ट अब जो बचा है वही मैच करेंगे, बट उसको हम समझेंगे भी, क्योंकि इसका ऑप्शन 1 आ गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन होगा, बट कैसे? यहाँ x सच दैट x - 5 इक्वल्स टू 0 लिखा है। x - 5 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करेंगे, x इक्वल्स टू 5 हमारे पास आएगा, है ना, उस तरफ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू +5 आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। सो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे जो कि हमने करे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, फर्स्ट वन, और इसी से मिलती जुलती है। आप उसे ट्राई करिए और आपको इजीली वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, आगे के कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। टेक दिस स्क्रीनशॉट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।